हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हैं दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली आप लोगों के बीच दोस्तों क्लास 10th वाले के लिए मैथ का क्रैश कोर्स दोस्तों हम लेकर आता है दोस्तों डेली बेसिस पे आप लोगों के बीच। तो एक बार फिर से क्लास 10th वाले के लिए, बिहार बोर्ड वाले के लिए लास्ट 30 डेज के क्रैश कोर्स के नाम से जो मेरा बैच चल रहा है उसको एक बार फिर से प्रेजेंट होंगे दोस्तों। और ये जो क्लास मेरा है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्टार्ट हुआ है दोस्तों, और इसका ये क्या है, दूसरा वीडियो है दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा क्लास जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास चल रहा है, तो आपको वही मतलब यहाँ पे दिया जाएगा जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या आने की संभावना है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा मोर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, और लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मेरा ये क्लास बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे कि आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस तरह का सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे कि ऑब्जेक्टिव किस तरह का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी आपको बताए थे, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट। इन मिड पॉइंट में दोस्तों बताए थे, मतलब उसके बाद बताए थे क्या, एक्सटर्नल यानी दो पॉइंट के बीच के अगला मतलब बाह्य अंतः कोण, बाह्य पॉइंट को कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होता है। अंतः पॉइंट के बीच का मतलब निर्देशांक निकालने के लिए किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों उस सभी पे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि आप सभी क्या ये फार्मूला याद कर लिए होंगे। तो चलिए हम उसके मतलब कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन। पॉइंट ए का नियामक है दोस्तों 1,1 और बी का नियामक क्या है 2,-3। दो बिंदुएं हैं और पी ए बी के बढ़े भाग पर एक बिंदु है। इस प्रकार है कि ए पी = 3ab। तो P के निर्देशांक ज्ञात करें। कहने का मतलब दोस्तों क्या, देखिए A और B क्या है, एक लाइन है, एक पहले से दिया गया AB, ठीक है दोस्तों। और A का नियामक दिया है 1,1 और B का नियामक दिया है 2,-3। और इसी B पॉइंट को P तक बढ़ाया जाता है, यानी B पॉइंट को ही खींचकर P तक ले जाया जाता है, जो कि यहाँ पे इसका नियामक पता नहीं क्या है, x, y मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये P का नियामक क्या है, तो ये बताने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए AP बराबर क्या है 3AB दोस्तों। AP बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर में क्या है, AP बराबर 3AB के बराबर में है। तो दोस्तों ये तो रेशियो है। तो रेशियो के लिए आपको MN और N का फार्मूला बताए थे कि कभी भी बाह्य पॉइंट यानी बाहर यानी दो पॉइंट के बीच की आगे की ओर बढ़ाया जाता है किसी मतलब रेखा को, लाइन को, तो उस पॉइंट का नियामक पूछेगा। तो बाह्य के लिए अलग फार्मूला होता है, अंतः के लिए अलग फार्मूला होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ए का नियामक क्या दोस्तों 1,1 और बी का नियामक है 2,-3। तो दो बिंदुएं हैं और पी ए बी के बढ़े भाग, पी क्या है, एक पॉइंट है जो ए बी के बढ़े भाग पर एक बिंदु है। इस प्रकार है कि AP = 3AB। तो P के निर्देशांक ज्ञात करें। तो दोस्तों इस P पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, तो उसको निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है AP = 3AB, तो यहाँ पे क्या जाएगा, BP = क्या जाएगा, BP = जाएगा AP - AB = 3AB - AB = 2AB, यानी 3AB में से जब AB घट जाएगा तो 2AB हो जाएगा दोस्तों। जब आप देखिए यहाँ पे AP बटा BP यानी AP बटा BP बटा जब BP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर दोस्तों, क्योंकि AB का मान देखिए 2AB यहाँ पर निकल चुका है, तो AP बटा BP = 3/2 हो जाएगा। और जब दोस्तों ये 3/2 क्या है, ये रेशियो है, M/N इसको मान सकते हैं, यानी M/N में मान लीजिए इसको मतलब क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या, यही 3/2 क्या है, MN यानी रेशियो है, इस रेशियो में इसको बांटा गया है। अतः PAB को बाह्यतः 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी ये क्या करता है, P जो पॉइंट है ना, AB को किस बाह्यतः पॉइंट किस अनुपात में विभाजित करता है, 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको फार्मूला जो कि बताए थे क्या, x नियामक के लिए क्या होता है, mx2 -
बाई पॉइंट के लिए माइनस आता है बीच में, mx2 माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई m माइनस एन, या y नियामक के लिए होता है दोस्तों क्या होता है, my2 माइनस एन y1 डिवाइडेड बाई m माइनस एन। ये फार्मूला होता है जो कि आपको मालूम होगा, जो कि हम प्रीवियस क्लास में आपको दिए थे। क्या होता है दोस्तों, mx2 माइनस एन x1 डिवाइडेड बाई m माइनस वन, y के लिए दोस्तों क्या होता है my2 माइनस एन y1 डिवाइडेड बाई m माइनस एन। ये फार्मूला जो कि आपको प्रीवियस क्लास में दिए थे। इस फार्मूला पे आपको बता दिया कि m और n के जगह पे क्या काम कर रहा है, 3:2 काम कर रहा है। तो जब इस फार्मूला पर जब इस मान को रखेंगे तो p नियामक आ गया दोस्तों, देखिए यहाँ से निकल कर क्या गया, p नियामक क्या गया 4, माइनस 11। तो यानी ये p जो पॉइंट है ना, p का जो x और y जो मान है, इसको p के जगह x के जगह पर क्या गया है 4 और y के जगह पर दोस्तों क्या गया माइनस का 11। तो दोस्तों ये फार्मूला जो कि आपको बताए थे कि बाह्य भाग किसी भी लाइन को जब अगला पॉइंट तक बढ़ाया जाता है तो उस पॉइंट का नियामक निकालने के लिए फार्मूला होता है mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, या y नियामक होता है my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस 1। तो ये हो गया दोस्तों किसके लिए, बाह्य पॉइंट के लिए। किसके लिए, बाह्य यदि बाहर कोई दो पॉइंट के बाहर जब कोई पॉइंट निकले उसके लिए ये फार्मूला होता है। और अंतः भाग के लिए क्या होता है दोस्तों, इसी में सिर्फ क्या होता है प्लस लग जाता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और y नियामक के लिए दोस्तों होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। फार्मूला सेम रहता है, सिर्फ क्या होता है माइनस की जगह पर प्लस, अंतः में प्लस लग जाता है और बाह्य में क्या लगता है माइनस लगता है। तो दोस्तों यदि आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एक तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप क्या कीजिए, ऐसे ही मतलब आप समझ लीजिए। यहाँ पे तो हम इसको मतलब निकालने, यहाँ पर रेशियो तो निकालना पड़ा हमें, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में दे दिया जाता है। आपको दे देगा कि और m रेशियो n इक्वल टू दे देगा 2:1 या कोई भी n रेशियो दे देगा, और साथ ही साथ 2 पॉइंट दे देगा। तो तीसरा पॉइंट का मतलब उसका नियामक पूछ देगा। तो आप जैसे यहाँ m और n के जगह पर ये से ही आप वैल्यू रखिएगा, साथ ही साथ x2 और x1। x2 किसको मानेंगे दोस्तों, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो आप देख पा रहे हैं x1 यानी ए पॉइंट, पहले एक पॉइंट को मान लेना x1 y1, दूसरे पॉइंट को मान लेंगे x2 y2, और तीसरे पॉइंट का निकालना है तो निकाल लेंगे दोस्तों इस फार्मूला का प्रयोग करके। दोस्तों तो ये इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ और देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, यदि 1,2 यानी यदि 1,2, 4, y इन y 1,2 इंटू 4y 4, y इंटू x, 6 और 3,5 एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष है, तो x और y का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये समांतर चतुर्भुज है, यानी समांतर चतुर्भुज का मतलब आप समझते हैं कि जिसका आमने सामने का भुजा क्या होता है, समांतर होता है। दोस्तों चारों पॉइंट का नियामक दिया गया है, लेकिन इसमें देखिएगा इसका निर्देशांक में एक पॉइंट x और दूसरा y है जो कि अननोन है। इसको कैसे पता करेंगे, तो चलिए दोस्तों ऐसे मतलब कोई समांतर चतुर्भुज है, इसको चारों पॉइंट a b c d का नियामक यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से b और c में x नियामक नहीं मालूम है और b पॉइंट पे क्या है y नियामक नहीं मालूम है। तो इसको कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेंगे हल। माना कि a बराबर क्या है 1,2, b बराबर क्या है 4, y, c का नियामक है x, 6 और d का नियामक है 3,5। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABC बोल दिया गया सवाल में क्या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। AC और BD, AC BD क्या है दोस्तों, ये विकर्ण इसका क्या करेगा, हमेशा इसको बराबर 2 भाग में बांटेगा। समद्विभाजित करने का मतलब क्या, यानी AC यानी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, आपस में दोनों विकर्ण को बराबर 2 पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, अतः AC और BD का मध्य बिंदु एक ही होगा। यानी कहने का मतलब क्या, जो AC का मध्य बिंदु होगा वही BD के भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि दोनों एक निश्चित पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करता है, बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का 2 विकर्ण आपस में क्या करता है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर पार्ट में क्या होता है, विभाजित होता है। तो दोस्तों तो आपको मालूम है कि अतः AC और BD का मध्य बिंदु एक ही होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दोनों कट करेगा। तो इसके लिए 1 + x
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 + 3 बाई 2 यानी 1 प्लस एक्स, यानी ये लाइन ए सी का बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी ए सी और बी डी दो विकर्ण हैं। तो ए सी का बात करेंगे तो क्या होगा, इसका एक्स नियामक आएगा और यहाँ पे यानी x1 + x2 बट्टा 2 बराबर, और यह क्या हो जाएगा y नियामक। बी डी के लिए क्या हो जाएगा, बी डी के लिए 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दोनों विकर्ण से लेना है x1 x2, इधर से भी लेना x1 x2, दोनों को जब बराबर करेंगे और अगर यहाँ आगे क्या जाएगा 2, तो 2 ये y नियामक के लिए x नियामक के बराबर में आ गया, y नियामक के लिए क्या लेंगे 2, यानी y1 + y2 बट्टा 2 इज इक्वल टू y1 + y2, यानी इस पे लेना है y1 y2 और फिर इसके बराबर में इसको करना है, यानी बी डी विकर्ण वाले को करना है y1 + y2 बटा 2। तो y1 का मान दोस्तों क्या है 5 है और y2 का मान क्या है y है, तो y ही रख दिए बराबर 2। दोस्तों जब इसको AC विकर्ण वाले के जब दोनों को जब एक साथ किए, जब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 6 निकल के आ रहा है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, आप देख पा रहे हैं। तो देखिए 4 3 7 और ये प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, देखिए 2 से 2 नीचे में तो ये कट जाएगा, तो क्या होगा 1 + x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, 4 3 7, तो x बराबर क्या होगा 7 माइनस ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से x बराबर 6 निकल के आ गया। साथ ही साथ यानी बी डी विकर्ण का जब बात करेंगे, जब ये दोनों का बराबर किए थे, यानी ये बी डी विकर्ण वाले का जब बराबर किए थे तो 2/6, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 2 से 2 कट जा रहा है, तो 6 2 कितना होता है 8 बराबर 5 + y, दोस्तों 8 और ये 5 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर y, तो इसीलिए y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो दोस्तों इस प्रकार से देख पा रहे हैं x बराबर क्या आ गया 6 और y बराबर कितना आ गया 3। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई चतुर्भुज दे देगा, समांतर चतुर्भुज दे देगा और उसमें से 2 का मतलब दिया रहेगा और तीसरा चौथा में कोई में x अननोन हो जाएगा, y को निकालने के लिए बोल देगा। तो सबसे पहले आपको समांतर चतुर्भुज होगा तो सबसे पहले आपको माइंड में रखना है कि उसका जो विकर्ण होता है ना, दोनों को आपस में बराबर भाग में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है, और दोनों विकर्ण का दोनों का मध्य बिंदु जो होता है ना एक ही पॉइंट होता है। तो ये बात दोस्तों जब आपको पता रहेगा तब आप आराम से निकाल सकते हैं। तो और साथ ही साथ क्या है, तो इसीलिए जब AC और BD का मध्य बिंदु एक ही होगा तो आप लगा सकते हैं AC विकर्ण के लिए और BC के विकर्ण के बराबर में जब ये दोनों को बराबर कीजिएगा, बराबर करने के बाद जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उस नियामक अननोन पॉइंट को आप प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में एक ना एक तो पूछ ही देता है दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, क्योंकि 20 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 20 नंबर का होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन फिक्स से आता ही है, तो इसीलिए इसको क्या कीजिए, आप एक बार तैयारी कीजिए, शॉर्ट नोट तरीका के माध्यम से बना लीजिए, इसको 1 बार या 2 बार बनाकर देखिए, आप समझ जाइएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।